हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, अब आपके लिए जो पहले ऑफलाइन क्लास मेरा चलता था, अब वो चीज़ ऑनलाइन मोड में भी आ गई, ठीक है? ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। तो इस तरह से पहले क्या था, हम अपने क्षेत्र के बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, ठीक है? और वहाँ से हम बहुत सारे बच्चों को अच्छे-अच्छे रिजल्ट दिए। 90% से अगर अबव कहेंगे तो कम से कम 35-40 बच्चों का मार्क्स आ चुका है, ठीक है? और इस बार भी 471 अंक आया, ठीक है? 457 है, 456 है। तो इस तरह से हमारे संस्थान से ऑफलाइन क्लास में मार्क्स आया, ठीक है? अब उसी चीज़ को हम ऑनलाइन भी कर दिए, तो ज़रूर आपको भी मेरे से फ़ायदा होगा। बस आप लोग जुड़िए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। मैं आशा दिलाता हूँ आपको बेहद पसंद आएगा। हमारी टीम काफ़ी ही अच्छा होगा, ठीक है? हम अकेले नहीं पढ़ाएँगे, आपको संस्कृत, हिंदी, एसएसटी, साइंस, मैथ सब टीचर होंगे। वैसे स्पेशल हम आपको मैथ साइंस पढ़ाएँगे। मेरे कई बच्चे कैसे हैं, मैथ साइंस की बात कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में ना 98, 99, ठीक है? इस तरह से बच्चे का मार्क्स आ चुका है। साइंस की अगर बात करते हैं, तो साइंस में 100 मार्क्स है, 100 अपॉन 100 भी है मेरे भतीजी का, ठीक है? फिर 98 है, 97 है। समझ रहे हैं ना? मैथ्स हम पढ़ाएँगे, साइंस हम पढ़ाएँगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए एक बच्चे हैं 453, ये फूल बाबू सिंह है। इनका भी था, मैथ्स में 98 था और साइंस में 97 था। यानी क्या कितना मार्क्स हो गया? 195। कितना में? 200 में कितना मार्क्स लाया? 195, ठीक है? और हाल फिलहाल में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉपर्स भी हुए हैं। तो बड़ा प्राउड की बात है। आप सब भी हमसे जुड़िए, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि सर अब ऑनलाइन मोड में आ गए हैं अभी, यहाँ से भी मदद मिलेगा आपको, ठीक है? तो फिलहाल अभी हम संस्कृत पेपर हम थोड़ा-सा पढ़ाते हैं आपको, ठीक है? संस्कृत की अगर बात करेंगे तो संस्कृत में भी आपका आपका एक क्या नाम था? शिवम चौधरी। शिवम चौधरी शिवम चौधरी, ये बल्लीपुर के मेरे छात्र हैं। पता है, इनका 99 मार्क्स है। 99% यानी 100 में 99 नंबर संस्कृत पेपर में है और 500 में इसका 465 अंक था। 465 अंक 500 में कितना परसेंट हुआ? 93% मार्क्स लाए। और कौन बोर्ड से? बिहार बोर्ड से। हम बाद में ना सबका आपका ना मार्कशीट भी हम दिखाएंगे, ठीक है? किसमें कितना नंबर लाया है, ठीक है? उसके बाद एक बिट्टू था, बिट्टू नाम है एक, ये नौवा पोखर मेरे ही क्षेत्र के हैं और इनका भी 98 मार्क्स था। पता है इसकी कहानी? बच्चा रो रहा था। तो हुआ क्या कि ऑफलाइन में थोड़ा-सा सबसे लास्ट में जब एग्जाम का टाइम है उस टाइम में पढ़ाए थे, मात्र 20 दिन बचा था और हमने संस्कृत पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ाया था, ठीक है? तो ये रो रहा था। हम बोले भाई हो जाएगा, टेंशन ना लो, मेरी ज़िम्मेदारी है ना। तो 20 दिन में ये लड़का मेहनत किया, सब बच्चे ने मेहनत किया और 20 दिन मेहनत करके इसको 98 आया था। तो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की बातें हैं। आप जुड़िए, मेरा सपोर्ट कीजिए और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है? आपका अच्छा उज्ज्वल भविष्य ज़रूर बनेगा। अब आ जाइए। अब थोड़ा-सा संस्कृत पेपर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है? संस्कृत पेपर की बात करते हैं। अगर संस्कृत पेपर की बात करते हैं, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में ना 2 भाग में इसका बाँट दिया गया है। 2 भाग में, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव, यानी वस्तुनिष्ठ, ठीक है? सब्जेक्टिव 40% आउट ऑफ 100 और ये 60। तो इस तरह से ये वेटेज होता है। सॉरी 50-50 है, सॉरी ये मैं कुछ और बोलना था, ठीक है? ये 50 है, ये भी 50 है, ओके? 50-50 हो गया
और 50 में ये ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा कितना, 100। ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा आपको, 100, डबल पूछा जाता है। ठीक है, कितना पूछा जाता है, डबल। अब डबल में देखिएगा इसका दो भाग होता है। ये 40 जो मार्क्स जो होगा ना, वो आपका किताब से पूछा जाएगा, और 60 मार्क्स जो होगा वो कहां से पूछा जाएगा, व्याकरण भाग से, व्याकरण से, संस्कृत व्याकरण से। ठीक है, तो काफी ये इंपॉर्टेंट है, इस पोर्शन को सबसे पहले ठीक करना। फिर ये थोड़ा सा इसकी मदद से बहुत सारे सवाल हल हो जाएंगे सिर्फ इसकी मदद से। और इसमें क्या है कि बस थोड़ा बहुत स्टोरी पढ़ोगे तो तुमको बन जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पोर्शन को थोड़ा सा ठीक करना है, थोड़ा नहीं काफी अच्छा करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात बताते हैं आपको, इसमें एक टॉपिक्स आएगा व्याकरण। पहले सिलेबस को हम लोग समझते हैं। ठीक है, व्याकरण बोलते हैं, अनुवाद आएगा। ठीक है, एक अनुवाद आता है, ये अनुवाद करना हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले अनुवाद करना सीख लेंगे, अनुवाद करना सीख लेंगे। जानते हैं अनुवाद अगर आप सीख जाते हैं, अनुवाद यदि आप सीख जाते हैं, एक तो 5 अंक आपको कहाँ मिल जाएगा, अनुवाद करने में। ओके, और इसी के मदद से जानते हैं, इसी के मदद से आप अनुच्छेद भी लिख सकते हैं। वो 7 अंक का होता है। क्या होता है, अनुच्छेद होता है। ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद आपको गंगा नदी पर दे सकता है, अस्माकम विद्यालय पर दे सकता है। ठीक है, आपका हिमालय पर दे सकता है, समझ रहे हैं, या कोई महान पुरुष है उस पर आपको 7 अंक में लिखना है। तो इसकी मदद से 12 अंक तो आसानी से आ जाता है। ठीक है, और इसी के मदद से आपको जैसे कि हम आवेदन लिखेंगे वहां भी आपको काम देगा। तो ये काफी अच्छा, पहले इसको ठीक कर लेना। अभी थोड़ा बहुत हम आपको अनुवाद करना सिखाएंगे, फिर हम सेकेंड क्लास में डे में हम लोग डे 2 में जाएंगे, फिर आगे इसको हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप लोग अंततः बने रहिएगा, आपको नहीं समझ में आएगा ये हो नहीं सकता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब अनुवाद पहले हम लोग सीखेंगे कैसे, कुछ लकार होते हैं, मुख्य रूप से 5 गो लकार पढ़ेंगे, उतना ही में आपको काम चल जाएगा। फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे, काम की चीज बेसी पढ़ेंगे, स्मार्ट तरीका से नहीं। कभी भी देखते हो, अब देखिएगा कहा जाता है कि अगर सिलेबस को लोग समझ जाता है ना, सबसे पहले सिलेबस को समझना। अगर सिलेबस को समझ गए तो फिर आप आसानी से जो चीज पढ़ेंगे ना वो चीज समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मान लो सिलेबस नहीं समझ पाए तो क्या होगा कि आप जो जरूरत की चीज नहीं उसको भी पढ़ लीजिएगा, फिर समय लग जाएगा ज्यादा। तो यही बात है, आपको ये जानना जरूरी है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। समझ गए ना, नहीं तो टाइम तो इतना नहीं है मेरे पास चाहे तुम्हारे पास कि हम पूरा स्कॉलर ही बन जाए। स्कॉलर बनने के लिए यूनिवर्सिटी चल जाना है, इंटर पास आउट हो जाओ, यूनिवर्सिटी चल जाओ, एक से एक विद्वान आदमी है और विद्वान बन जाओगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर संस्कृत में, हाँ किसी को पुजाना है नहीं, पंडित जी बनना है तो बहुत अच्छा स्कॉलर तो बनना ही पड़ेगा नहीं। चलिए, इसमें सबसे पहले लकार, लकार। ठीक है, लकार पढ़ेंगे। लकार में देखिए पहला क्या होता है, लट लकार, लट लकार। ठीक है, दूसरा आप पढ़ सकते हैं लिट, लिट लकार। ओके, तीसरा आपका होता है लंग लकार। कौन लकार, लंग लकार। ठीक है, इसमें अगर ट्रांसलेशन की बात करोगे ये तीनों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये तीनों से आपको बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। फिर आपको विधि लिंग हो गए, पहले हम इसका हम जिक्र कर लेते हैं,
फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। तो पहले हम सबसे पहले, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो पहले हम लोग लट लकार के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। लट लकार किसके बारे में पढ़ेंगे? लट लकार के। अब देखिए स्टूडेंट, अगर लट लकार का अगर देखेंगे ना, इसमें आपका प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, फिर क्या होगा आपका उत्तम पुरुष। ओके, एक वचन होगा, फिर द्विवचन होगा, फिर आपका क्या होगा? बहुवचन होगा। ओके, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखो प्रथम पुरुष में एक वचन में आपको ती होता है, तिह, तह, अन्ति, तिह, तह, अन्ति, सी, था, था, सी, था, आमी, आवह, आमा। ठीक है, तीतः अन्ते शीतथ आमे आव आम। तो ये क्या हुआ? प्रथम पुरुष एक वचन का हुआ, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में त, बहुवचन प्रथम पुरुष अंति हो गया, ठीक है। मध्यम पुरुष सी, द्विवचन में थ, उत्तम पुरुष आमी, द्विवचन में आव, बहुवचन में आम। अब ये वर्तमान काल होता है, ये वर्तमान काल होता है, ठीक है, वर्तमान काल होता है। ओके, अब देखिए यहां पर सबसे पहले सीखेंगे प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, ठीक है। फिर मध्यम पुरुष क्या होता है, फिर उत्तम पुरुष क्या होता है, इस बात को पहले हम लोग समझ जाते हैं, फिर बनेंगे, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो समझते हो, जब एक व्यक्ति का बोध हो एक वचन, एक से अधिक मतलब दो आदमी का हो तो द्विवचन, और दो से अधिक को क्या कहते हैं हम लोग? बहुवचन बोलते हैं, नहीं। अब प्रथम पुरुष में देखिए कौन सा आ जाएगा? वह हो जाएगा, वे लोग हो जाएगा, ठीक है। कोई नाम, नाम जो बोलते हो ना, ये भी आपका क्या है? वह, वे दोनों, वे लोग, ये सब क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में आप जाइएगा तो तुम हो जाएगा, तुम दोनों हो जाएगा, ओके। फिर आपका तुम लोग हो सकता है। उसी तरह इसमें देखो, वह, वे दोनों, वे लोग, ठीक है, वे दोनों, यहां पर क्या हो जाएगा? वे दोनों। कोई नाम हो जाएगा, वो भी प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष एक से अधिक अगर नाम होता तो उसको द्विवचन में बोलते हैं, बात ध्यान है, लेकिन पुरुष पूछेगा तो प्रथम। उत्तम पुरुष मैं, फिर क्या कहोगे? हम दोनों, हम दोनों, हम लोग, ओके। अब ये क्या हुआ? एक वचन, ये क्या हुआ? द्विवचन, ये क्या हुआ? बहुवचन हो गया, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में क्या आ जाएगा? वह, वे दोनों, वे लोग, ये। मध्यम पुरुष ऐसे आप समझो कि मान लो तुम हो ना बीच में, अब तुम बीच में हो, मैं बोलने वाला किसी के बारे में। जब हम किसी के बारे में बोलते हैं ना, अगर बोलेंगे जानते हो राम एक अच्छा लड़का है, राम पढ़ने में तेज है, राम दो भाई है, नहीं, तो उसके बारे में हम बोल रहे हैं ना, किसी के बारे में बोल रहे हैं ना, तो वो प्रथम पुरुष होता है यहाँ। और तुम बीच में हो ना, राम उधर गए, तुम बीच में हो, मैं यहाँ है, तो तुम बीच में हो ना, तो ये क्या होगा? मध्यम पुरुष। और बोलने वाला यहाँ उत्तम पुरुष होता है। इंग्लिश में जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वहां फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कंफ्यूजन आ जाएगा। यहाँ पर ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखिए हम बनाते कैसे ट्रांसलेशन, इसकी मदद से। देखिए आपको कहेगा अनुवाद करें, अब इतना ही से आप बना सकते हैं अनुवाद, बेसिक लेवल का अनुवाद करें। जैसे कि रहेगा क्या? वह जाती है, वह जाती है, वह जाती है। अब देखिए वह जो है,
वह आपका कौन पुरुष है? मध्यम पुरुष कि प्रथम पुरुष कि उत्तम पुरुष? पहले ये बताइए। वह आपका किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, यानी प्रथम पुरुष। ठीक है। जाति है तो कौन सा लकार में चल जाएगा? तो लट लकार, वर्तमान काल लट लकार, यानी कि ता है, ती है, ते है, वो लट लकार हो जाएगा। तो वह जाति है तो जानते हैं, घबराने की जरूरत, इसका सिर्फ संस्कृत लिख देना है। जना वह, यहाँ लड़की है ना तो सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा। ठीक है। जाना का संस्कृत होता है गच्छ होता है। अभी बनाना नहीं है, अभी समझना है। अभी देखिए आप कैसे बनाते हैं, संस्कृत सिर्फ लिखना है। अब यहां देखेंगे क्या, गच्छ मने जाना होता है, फिर यहाँ इस अनुसार से हम लगाएंगे। ये प्रथम पुरुष है। अब प्रथम पुरुष में कौन वचन है? एक वचन है। प्रथम पुरुष में एक वचन, यहाँ एक आदमी का नाम बोध हो रहा है। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में आप सूत्र में आओ। प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र क्या है? यहाँ देखिए ती है, तो ये इसमें ना जो ये है धातु है, ठीक है, इसमें हम ती लगा देंगे। गच्छा ती, गच्छा ती, बस हो गया। सा गच्छति वह जाती है। ठीक है। अगर यही बोलेंगे, यही बोलेंगे कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। ठीक है। तो देखिए इसका संस्कृत लिखे मैं का संस्कृत होता है अहम। अहम मने मैं। ठीक है। अब पढ़ना का पठ लिख दीजिए, इसका भी पूरा मत लिखना है। ठीक है। पठ मने पढ़ना। अब सोचना है कि मैं जो है वो कौन पुरुष कौन वचन है। मैं जो है यहां खोजिए। मैं देखिए उत्तम पुरुष में कौन वचन होगा? ये मैं उत्तम पुरुष में एक ही वचन होगा ना। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या? यहाँ देखिए आमी। क्या है? आमी। उत्तम पुरुष में तो तीन गुण है, लेकिन एक वचन में आमी है ना, तो उत्तम पुरुष एक वचन, तब पठामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठामी। बस हो गया। अब यहीं पर देखिए अगर रहता कि हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाते हैं, तो यहां पर देखिए हम दोनों का संस्कृत, तो हम दोनों का संस्कृत होता है आवाम। क्या होता है? आवाम। ये सब लिखा देंगे आपको। ठीक है। ये पहला क्लास है। ठीक है। थोड़ा देखिए, हम आपको लिखा देंगे, इसका संस्कृत कुछ लिखा देंगे शब्द, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। हम दोनों आवाम। अब देखिए यहां जाना का तो गच्छ हो गया, हमने लिख दिया गच्छ। अब देखिए यहां सोचेंगे हम दोनों कौन पुरुष कौन वचन? हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन। तो इस सूत्र में भी खोजेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या है? आवह। तो क्या होगा? गच्छावह, गच्छावह, गच्छावह। मैं आशा करता हूं स्टूडेंट कुछ कुछ समझ में आया होगा। समझ रहे हैं ना? तो इसी तरह से, यानी क्या, आपको ये इस पुरुष को समझ जाना है, इस लकार को याद कर लेना, और ये दोनों के मदद से उसको आप अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है। ये तो मेरा क्लास 1 है, लेक्चर नंबर 1 है। बस हम प्रयास किए हैं। अगर कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है। और देखिए एक बात और बताता हूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं ना, तो एगो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इसको लिख लेंगे, 82 98 97 63 34। आप इस पर आप कॉल कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम व्हाट्सएप से भी जोड़ देंगे, फिर जितना भी नोट्स होगा वो भी हम आपको भेज देंगे। ठीक है। ताकि आप भी 2027 में तगड़ा रिजल्ट दे। उसके बाद देखिए सब आदमी, अगर मैक्सिमम बच्चे अगर जुड़ गए, तो हम शाम को डेली एगो टाइम फिक्स करेंगे, और आपको हम, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, आपके लिए हम यहाँ पर सेवा के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। पहले आप जुड़िए, हमसे कांटेक्ट कीजिए कि सर हम पढ़ना चाहते हैं आपसे। ठीक है। तो फिर हम कुछ सोचेंगे और आपके लिए हम एक टाइम फिक्स करके हम डेली आएंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट क्लास है हम आगे हम बताएंगे, और थोड़ा सा आप मेरा रिजल्ट भी देख सकते हैं, थोड़ा सा पिछले इतिहास, काफी प्रभावित होइएगा। ठीक है।
भले हम ऑनलाइन में नए हैं, लेकिन ऑफलाइन में 12 साल का अनुभव है। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, ठीक है? धन्यवाद, थैंक्स।